नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास चला हुआ था भाई पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन। अभी देखिए भाई, यूज नंबर 3 तक तो मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए थे। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर उनको देखिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो पे बेस्ड ही हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेंगे भी। क्योंकि आज वाले जो कॉन्सेप्ट होंगे, रूल्स होंगे, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अभी देखिए भाई, नेक्स्ट रूल क्या है भाई, यानी नेक्स्ट यूज हमारे पास नाउन के अंदर ये है, नाउन इज इन अ अपोजिशन भी। अभी देखिए, अभी एक नया वर्ड आया है अपोजिशन। अब ये क्या होता है भाई? अभी अपोजिशन का मतलब होता है कि भाई नाउन में, ध्यान से समझिएगा इसको, नाउन में कॉमा लगा के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। क्या देना? नाउन में कॉमा लगाकर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना ही क्या है? अपोजिशन है भी। अभी हो सकता है आपको ये चीज़ कम समझ में आई हो, जैसे कि मैं एग्जांपल देके इनको क्लियर करता हूँ। अब मैंने लिखा आपके सामने एग्जांपल, रमन इज रेडी टू हेल्प हर। ये मैंने एग्जांपल लिखा, रमन इज रेडी टू हेल्प हर। अभी देखिए भाई इस एग्जांपल को, ये क्या है? आप बोलोगे बिल्कुल नॉर्मल है भाई, बिल्कुल साधारण है भाई। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? रमन इज रेडी टू हेल्प हर। रमन तैयार है उसकी सहायता करने के लिए, ये हो गया। बट क्या है, मैं इसी एग्जांपल को ऐसे लिख दूं, रमन, यहाँ कॉमा लगाया मैंने, द टीचर इज रेडी टू हेल्प हर। भाई देखो, रमन क्या है? एक टीचर है, और वो क्या है? तैयार है उसकी सहायता करने के लिए। अभी आप मुझको बताइए कि जो ये रमन है, ये क्या था? आप सभी बोलोगे नाउन था। यहाँ पे टीचर क्या है? आप बोलोगे नाउन है भाई। बट मैंने क्या बताया अभी, जो अपोजिशन होगा आपका, वो क्या देगा? नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। अभी देखिए, इस नाउन के बारे में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है अभी? आप बोलोगे द टीचर, कि यानी वो अध्यापक है भी। क्या है वो? अध्यापक है। तो मतलब हमने यहाँ कोमा लगाया, यानी जो कोमा के अंदर क्लोज किया है, बंद किया है, तो ये चीज़ क्या कर रहा है अभी? इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है अभी। क्या दे रहा है? इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो हम इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे डार्क कलर से अंडरलाइन की है अभी, तो हम इसको बोल सकते हैं नाउन इन अपोजिशन भी। बस आपको इतना ही याद रखना है, जो भी किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा वो क्या कहलाता है? नाउन इन अपोजिशन। बट हम बात करने लग जाएं ये नाउन क्या होगा फिर, तो हम इस नाउन को बोल लेंगे अपना मैन नाउन। ठीक है ना? क्या बोल लेंगे इसको? अपना मैन नाउन बोल लेंगे, जो अपना मुख्य नाउन है भी। देन जैसे कि मैं आपके सामने और एग्जाम्पल लिखता हूँ, जिससे कि आपको ये चीज़ और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, कमल द सर्वेंट, कमल द सर्वेंट, और इसमें मैं आपको वर्ब भी पूछ लेता हूँ, ठीक है ना? फिल करने के लिए आपको खुद से ट्राई करना है, क्या वर्ब रहेगी? ऑफ द स्टूडेंट, सॉरी टीचर ले लो यहाँ पे, ऑफ द टीचर्स, और यहाँ मैंने लिखा आपके सामने हैज आएगा या हैव आएगा। ये आपको खुद से बताना है कि भाई हम यहाँ पे क्या फिल करें, हैज फिल करें या फिर हैव फिल करें। हैज या हैव कम टू मीट यू, कम टू मीट यू, ये मैंने लिख दिया भाई आपके सामने एक एग्जाम्पल। दोबारा रिपीट करता हूँ इस एग्जाम्पल को। मैंने क्या लिखा? कमल द सर्वेंट ऑफ द टीचर्स हैज या हैव कम टू मीट यू, यानी वो आ रहा है भाई किससे मिलने के लिए? तुमसे मिलने के लिए भी। अब यहाँ मुझको बताओ, ये कमल क्या है भाई? आप सभी बोलोगे नाउन है। अब यहाँ कुम्मे के अंदर जो बंद है, ये क्या है? द सर्वेंट ऑफ द टीचर, वह उन अध्यापकों का सर्वेंट है, यानी नौकर है। कहने का मतलब इस नाउन के बारे में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है? आप बोलोगे कि वो सर्वेंट है किनका? उन टीचर्स का। और जिसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो क्या कहलाता है? नाउन इन अपोजिशन भाई। क्या कहलाता है? नाउन इन अपोजिशन।
अब मैं बात करने लग जाऊं कि यहाँ हैज आएगा या हैव आएगा, और ये कम टू मीट यू, इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बट मुझको ये बताना है कि भाई कौन सी वर्ब फिल करे, इसमें सिंगुलर फिल करे या प्लूरल। अभी बहुत से क्या करेंगे भाई, जिनको अपने कॉन्सेप्ट्स ही नहीं क्लियर है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ टीचर्स देख के कि भाई ज़्यादा है तो हैव मार्क कर देंगे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको समझाया था, ये नाउन इन अ पोजीशन है, मतलब नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और किस नाउन के बारे में, आप बोलोगे हमारे इस मैन नाउन के बारे में। तो यानी जो यहाँ वर्ब फिल की जाएगी इस नाउन के अकॉर्डिंग फिल की जाएगी। अब ये नाउन कैसा था, आप बोलोगे ये सिंगुलर था, एक का ही नाम है, तो यानी यहाँ हम क्या फिल करेंगे, हैज़ फिल करेंगे, न कि हैव। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कमल के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब फिल की जाएगी। तो यानी एक हमारे पास वर्ब वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और सेकंड हमारे पास क्या, नाउन इन अपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी अब चलते हैं भाई इसमें इसके नेक्स्ट यूज की तरफ भाई, नाउन में। अब नाउन का नेक्स्ट यूज क्या रहेगा आपके सामने। अभी आपने यानी आपको पता होना चाहिए कि जो नाउन है वो केवल और केवल एक नाउन की तरह यूज नहीं हो सकता, हम नाउन को एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो यानी यहाँ हम लिख सकते हैं नाउन एज एन एडजेक्टिव। ठीक है ना, कभी आप ये सोचो कि भाई कोई भी नाउन है एडजेक्टिव नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, सेंटेंस पे डिपेंड करेगा भी उसने दे क्या रखा है। तो ये मत रखिए भी ध्यान कि भाई कोई भी नाउन एडजेक्टिव नहीं हो सकता। अब देखिए भाई कैसे हो सकता है कोई नाउन एडजेक्टिव, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, उनसे आपकी ये चीज़ें क्लियर करता हूँ। मैंने लिखा आपके सामने एग्जाम्पल, आई बोट या आई हैव बोट लिखो यहाँ पे, आई हैव bought some gold for her, some gold for her। और एक एग्जांपल लिखा मैंने यहाँ पे, आई हैव bought a gold ring for her, ring for her। अब देखिए मैंने आपके सामने क्या लिख दिए, दो एग्जाम्पल लिख दिए। तो सबसे पहले मुझको ये बताइए, पहले एग्जाम्पल में इसमें नाउन क्या है। देखिए आई हैव बोट सम गोल्ड फॉर हर, मैंने उसके लिए कुछ सोना खरीदा भी। अब यानी जो ये गोल्ड है ना, यहाँ पे आपका एक नाउन है, और जो नाउन के साथ जुड़ा जो होता है वो क्या कहलाता है, जो मैंने आपको पहली पता नहीं दूसरी वीडियो में बताया था भाई, आप बोलोगे ये हमारा डिटर्मिनर कहलाता है। क्या कहलाता है, जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, ये क्या होगा हमारे पास, डिटर्मिनर होगा, यानी जो नाउन के साथ जुड़ा होगा। तो आपको पता चल गया ये क्या है हमारे पास, डिटर्मिनर है भी। अच्छा, तो इसमें से आपने बता दिया कि ये नाउन है, बट अब सेकंड एग्जांपल को चेक कीजिए भी, आई हैव बोट अ गोल्ड रिंग फॉर हर। अभी मुझको बताइए इसमें गोल्ड क्या है और रिंग क्या है। तो आप बोलोगे यहाँ पे जो रिंग है ना, जो क्या है, रिंग है, ये हमारे पास एक नाउन। अच्छा, अब मैं बात करूँ ये फिर गोल्ड क्या है, क्योंकि इससे पहले में तो गोल्ड हमारे पास एक नाउन था, तो इसमें भी आप बोलोगे एक नाउन होना चाहिए, बट क्या है, ऐसा नहीं है। अब जब आप ध्यान से, मैंने आपसे शुरू में ही बोला था, ये डिपेंड करेगा सेंटेंस पे कि ये हमारे पास नाउन बनेगा या एडजेक्टिव बनेगा। मैं दोबारा रीड करके बताता हूँ, इस चीज़ को समझाता हूँ। आई हैव बोट अ गोल्ड रिंग, मैंने क्या खरीदी, एक सोने की अंगूठी खरीदी। कहने का मतलब इस नाउन के बारे में क्या दी जा रही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि भाई जो अंगूठी थी भी, यानी जो रिंग थी वो किस किस मेटल की थी, सोने की थी भी। तो यानी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे गोल्ड क्या है भाई आपके पास, याद रखना नाउन नहीं है, ये क्या कर रहा है, इस नाउन के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे गोल्ड, आप बोलोगे एडजेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा। और जो ये ए है किसके लिए आया आपका, इस नाउन के लिए आया भी। ठीक है ना, यानी मैं पूछ लूँ यहाँ ए क्या है, तो आप पहले आप डिटर्मिनर बोलोगे, डिटर्मिनर नहीं है तो आप फिर आर्टिकल बोलोगे ए को। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि भाई कोई नाउन एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि भाई नाउन हमेशा नाउन ही रहेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कंडीशन को चेक करना है। अब आते हैं भाई अपने नाउन के नेक्स्ट यूज की तरफ। अब नेक्स्ट यूज में क्या होगा आपका, देखो नाउन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी क्या हो सकता है भाई, नाउन का एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज किया जा सकता है, या फिर एडजेक्टिव के रूप में भी। यहाँ लिखेंगे नाउन
एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव। क्या लिखा भाई? नाउन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव। अब नाउन का क्या कर सकते हैं हम? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मैंने क्या लिखा आपके सामने यहाँ पे? रोहित इज रिच। क्या लिख दिया मैंने? रोहित इज रिच। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि यहाँ रोहित क्या है? आप बोलोगे नाउन है। लेकिन मैंने आपसे पूछा ये रिच क्या है, तो आप क्या बोल दोगे? ये रिच है मतलब अमीर है, इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। भी क्या है भाई? इस नाउन रूपी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। तो यानी ये क्या बन गया हमारे पास? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। क्या बन गया भाई? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। या हम क्या बोल सकते हैं? इस नाउन का एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव की फाइंडिंग यानी पहचान भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने और एग्जांपल लिखता हूँ, आपको ट्राई करनी है कि इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं इन शॉर्ट। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, रोहित इज स्मार्ट। क्या लिखा? रोहित इज स्मार्ट। अब यहाँ क्या है? रोहित क्या है? आप सभी बोलोगे नाउन है। तो इस नाउन का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो आप बोलोगे इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारे पास स्मार्ट बनेगा भाई, या फिर ये इसका एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है ना? दोनों एक ही बात है, अभी कंफ्यूज मत होना कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया नई चीज। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ही हम एडजेक्टिव बोल सकते हैं। जैसे कि मैं और एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने, जिससे कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। मैंने लिखा आपके सामने, मोहन इज अ डांसर। क्या लिखा? मोहन इज अ डांसर। तो अब मुझको इसमें बताइए मोहन क्या है? आप बोलोगे नाउन है। तो इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? आप बोलोगे वो एक डांसर है। तो ये इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया भाई। ठीक है ना? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल लो, या इसका जो सब्जेक्ट आपका एडजेक्टिव हो गया अभी। तो ये था भाई हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और पहले नंबर पे मैंने आपको बताया नाउन इन अपोजिशन, और सेकंड नंबर पे नाउन का हम एक एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और थर्ड हमने सीखा भी नाउन का जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा या फिर एडजेक्टिव क्या रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या करना है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो करवाई है एक बार उनको रिवाइज करना है भी। ठीक है ना? क्योंकि उनसे रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट हमारे अगले जो भी यूजेज है अभी, यानी जो नेक्स्ट रूल्स है उसमें अप्लाई हो रहे हैं अभी। तो दोस्तों कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।